अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के अंदर नईमुद्दीन अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको नई कहानी के बहुत सी उन्वान बेहतरीन कहानी सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे आप भी खुश होंगे और हमारे नाज़रीन भी खुश होंगे। तो नाज़रीन, ये 200 साल कबल मसीह की बात है कि यहाँ पर लाहौर लाहौर शहर के करीब एक कब्रिस्तान होता था जिसका नाम था शादरा। शादरा के इलाके में, और ये बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा शहर था लाहौर। और ये जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था उस ज़माने का है। तो यहाँ पर लोग जो है ना कब्रिस्तान के करीब से जाते में डरते थे और घबराते थे। यहाँ पर ऐसा होता था अक्सर बेशतर, कभी इक्का दुक्का कोई मुसाफिर होते थे, कभी कोई वहाँ से गुजरता था तो रात को रूहें खड़ी होती थी, कभी अजीब व गरीब आवाज़ आती, डरावनी आवाज़ें आती थी। कभी कोई किसी का रास्ता रोक के खड़ा हुआ है, तो एक साइकिल वाला बेचारा गुजरा तो उसका रास्ता रोक लिया गया, वो डर के दहशत के भाग गया वापस, फिर दोबारा उस इलाके में आए। इस तरह हो गया। तो एक अली नामी शख्स होता है और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है शाहिद। ये दोनों गहरे दोस्त होते हैं आपस में। तो ये जब दोस्त होते हैं अपने आपस में जो है जा रहे होते हैं, तो ये एक दिन आ रहे होते हैं जुमेरात को, तो देखते हैं जुमेरात को कब्रिस्तान के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जो खाली पड़ा रहता है। जुमेरात के दिन वहाँ पे देखा कि बहुत बड़ा टेंट लगा है और शादी हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी धूमधाम से शादियाँ हो रही हैं और बड़े मेहमान नवाजी हो रही है। इन लोग बोले यार जुमेरात के दिन यहाँ पे शादी कैसे हो रही है, यहाँ तो कोई रहता नहीं है, यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, और लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, दावत भी खा रहे हैं। फिर शाहिद ने बोला, कहते हैं यार किसी रोज हम तो चल के देखते हैं ये माजरा क्या है। शाहिद और अली दोनों ने फैसला किया कि आपकी जुमेरात को जब होगी तो हम देखेंगे चल के चुपके क्या है। तो ये कब्रिस्तान से होते हुए जाते हैं वहाँ पे, वहाँ शादी का एहतमाम हो रहा होता है। पता चलिए वहाँ जिनों की बच्ची की शादी थी, यानी कि एक जो सरदार होता है जिन, उसकी बेटी की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। तो वहाँ पे टेंट लगा होता है, बड़ी रौनक होती है, बड़े मेहमान आ रहे होते हैं, गाड़ियाँ की लाइन लगी हुई होती है, और सब अच्छे बेहतरीन कपड़े पहने होते हैं आला किस्म के, और सूट वूट में होते हैं। लेकिन जब उसकी निगाह पड़ती है शाहिद की, तो उसके पैर में पड़ती है किसके, जिन दादी की। तो वो देखती है ये इतनी अच्छी साड़ी पहनी, इतनी ब्याही हुई है, लेकिन उसके पैर जो है ना गाय के खुर की तरह हैं। जिससे वो चल रही है वो गाय के खुर की तरह है। ऐसे जिन के भी पैर हैं सबके। इसने अपने दोस्त को बताया। तो अली ने बोला है, तो वो भी रहे तो चुपचाप तो देखते हैं क्या है। तो वो खैर शादी की इब्तिदा शुरू होती है। वहाँ मेहमान मेहमान सब आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले खाने का इत्मीमाम किया जाता है। दुल्हन भी आ जाती है, दूल्हा भी आ जाते हैं, सारे लोग बैठे होते हैं, सारे मेहमान नवाज होते हैं, समझे। और जिनकी बच्ची की जो शादी होती है, वो जिन जो होता है वो तमाम लोगों का सरदार होता है। वो कहता है मैं सरदार हूँ, समझे, और मेरी बेटी की शादी है। अब सब मेहमानों को खुशामदीद कहता है। मेहमान आते हैं, सबों को उसको बिठाता है इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद शादी के जब निकाह विकाह सब हो जाता है, तो उसके बाद ये मुस्लिम होता है। ये दिनों में दो किस्में होती हैं, एक मुस्लिम होती है और एक नॉन मुस्लिम होती है। तो ये मुस्लिम का दिन जिसकी बेटी की शादी थी, ये सरदार था ये सबका। खैर उसके बाद उसमें नॉन मुस्लिम भी मुस्लिम सब शामिल होते हैं, सारे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से मेहमान नवाजी हो रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि ट्रक आता है, उसके अंदर बहुत सारी मिठाइयों के टोकरे भरे होते हैं। इतनी मिठाई कि दुनिया की हर मिठाई होती है उसके अंदर। वो सब कुछ उतार करके फिर वो टेबलों पर लगाया जाता है मिठाई भी। अब उसके बाद फिर एक दूसरा ट्रक आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, तमाम बकरे का गोश्त होता है, कटा हुआ कच्चा होता है, लेकिन पका हुआ नहीं होता, वो कच्चा होता है। प्राण होती है, दस्ती होती है, यहाँ पे होती हैं बकरे की पूरी तमाम चीज़ें होती हैं, और साबुत बड़े बड़े बोटे भी होते हैं। फिर वो सबको मेज पे सजा दिया जाता है, टेबल को खाने के लिए सजा दिया जाता है। जब सब सज जाता है, बेहतरीन किस्म की तमाम वैरायटी है, तो उसके बाद फिर वो जो होते हैं उनके जिन्हों का सरदार जिसकी बेटी की शादी थी, फिर मेहमानों को बुलाते हैं कि आइए सब खाना खा लीजिए, सबको दावत से बुलाते हैं। सारे मेहमान जाते हैं वहाँ पे, फिर खाना वगैरह खाते हैं। पहले कच्चा गोश्त खाते हैं, ये बकरे का। तो सारे मेहमानों ने बड़ा बहुत पेट भर के खाना खाया था, मतलब गोश्त का। गोश्त खाने के बाद फिर क्या होता है, फिर मिठाइयों को टोकरे जो होते हैं वो टेबलों पर सजा दिए जाते हैं। अब वो सब मिठाइयों पर टूट पड़ते हैं, और मिठाई में दुनिया भर की ऐसी होती है। और सब फिर जिनके सरदार को बोलता है, सरदार ये तो बेहतरीन आपका खाना रहा, खाना भी अच्छा था, मिठाई भी अच्छी थी, ये बहुत बेहतरीन था, आपको बहुत बहुत बधाई हो। उसमें हम और आप जो है बहुत ही खुश आमदीद कहते हैं आपको। और इस तरह ये उनकी जो है बेटी की। अब कैसे चले जी, आप लोग सब आए शिरकत, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब ऐसा करते हैं कि
मैं बेटी की रुखसती कर देता हूँ, रुखसती का टाइम हो गया है। चले जी, अब वो उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है वो रुखसती वाली तैयारी करते हैं, रुखसती होती है, अपनी बेटी को रुखसत कर देते हैं। अब उसके रुखसती के बाद जो होता है, तो फिर थोड़ी देर के बाद तमाम सब मेहमान चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे तमाम चीज़ें समेटने के बाद, फिर टेंट वेंट हटाने के बाद, फिर वहाँ बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मैदान था, अंधेरा हो जाता है। सब चले जाते हैं, सब लोग। तो ये थी हमारी यूट्यूब की कहानी आज की। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, और हमारे चैनल को हकीकी कहानी अपनी ज़ुबानी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।